झारखंड पुलिस और एनआईए के ज्वाइंट ऑपरेशन में 21 मई को 30 लाख के इनामी दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार किया गया। कौन है दिनेश गोप, क्या है इसकी क्राइम हिस्ट्री और कैसे हुई इस मोस्ट वांटेड की गिरफ्तारी, जानेंगे पूरी कहानी। दिनेश गोप झारखंड में खूंटी जिले के गांव लापा मोरहा टोली का रहने वाला है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपराध की दुनिया से वो दूर था। इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। लेटर लेकर ज्वाइनिंग पर गया ही था कि भाई के एनकाउंटर की खबर मिली और इस घटना ने उसकी जिंदगी पलट दी और उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। शुरुआत में वो धमकी देकर ठेकेदारों और बिजनेसमैन से पैसा वसूलता था। 2003 में इस काम के लिए उसने JLT यानी झारखंड लिबरेशन टाइगर नाम का संगठन बनाया, लेकिन सरकार ने जल्द ही इस पर बैन लगा दिया। उसने 2007 में संगठन का नाम PLFI यानी पीपल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया रख दिया। इसी साल माओवादी कमांडर मसीह चरण पूर्ति संगठन में शामिल हुआ और नक्सलियों के साथ संगठन की करीबी बढ़ने लगी। इस बीच दिनेश इतना समझ चुका था कि संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही आसानी से वसूली का काम चल पाएगा। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को मोबाइल, मोटरसाइकिल और पैसों का लालच देकर अपनी फौज खड़ी कर ली। इस तरह दिनेश का नेटवर्क बिहार, झारखंड और ओडिशा तक फैल गया। इन 3 राज्यों में दिनेश के खिलाफ 100 से भी ज्यादा हत्या, धमकी, अपहरण और वसूली जैसे गंभीर मामले दर्ज हुए, मगर पुलिस उसे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसकी एक खास वजह थी। दिनेश अपने गांव और आसपास के इलाकों में काफी लोकप्रिय था। वो कभी गरीब आदिवासियों की बेटी की शादी का खर्च उठाता तो कभी स्कूल, मंदिरों में दान करता। इस तरह दिनेश को लोगों का साथ मिलता रहा। दिनेश के काले धन का सच नोटबंदी के बाद सामने आया। 10 नवंबर 2016 को रांची के पास दिनेश के करीब 26 लाख रुपए जब्त किए गए। 2018 में झारखंड पुलिस ने यह मामला NIA को सौंप दिया। जांच में पता चला कि दिनेश ने रिश्तेदारों के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसे जमा कर रखे थे। उसकी 2 पत्नियां भी वसूली का ही काम किया करती थी, जिन्हें 30 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया। NIA ने दिनेश पर 5 लाख का इनाम घोषित किया। वहीं झारखंड में भी उस पर 25 लाख का इनाम था। तो अब सवाल है कि करीब 2 दशकों तक पुलिस की पहुंच से दूर रहा दिनेश इस बार कैसे पकड़ा गया। दरअसल फरवरी 2022 में हुई मुठभेड़ के बाद दिनेश झारखंड से बिहार और वहां से नेपाल भाग गया, जिससे पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई। मगर नेपाल से भी वो अपना वसूली का काम करता रहा। हर फोन कॉल के बाद वो सिम कार्ड तोड़ देता था, जिससे उसकी लोकेशन किसी को पता न चल सके। 20 मई 2022 उसने रांची के बीजेपी नेता बलराम सिंह को धमकी देकर 10 AK-47 राइफल की मांग की। बलराम सिंह ने सीधे थाने जाकर दिनेश के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इसके बाद झारखंड पुलिस ने बलराम को आया कॉल ट्रेस किया और लोकेशन का पता चलते ही एक टीम नेपाल भेजी गई। नेपाल के विराटनगर पहुंचकर पुलिस की टीम हक्का बक्का रह गई। दिनेश वहां लंबी दाढ़ी और सिखों वाली पगड़ी पहनकर एक ढाबा चला रहा था। कुछ देर उसे ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दिनेश ने बताया कि वो पिछले 13 महीने से इस तरह वेश बदलकर विराटनगर में रह रहा है। उसने बताया कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा के 6 जोनल कमांडर उसे रिपोर्ट करते थे। ये कमांडर तीनों राज्यों में वसूली का काम संभालते थे। इस तरह वो सालाना करीब 120 करोड़ की वसूली किया करता था। तो ये थी दिनेश गोप की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।